आइए एक विद्युत परिपथ बनाना सीखते हैं और हम यहाँ पे कोशिश करेंगे एक बल्ब को ऑन करने की एक बैटरी की सहायता से। तो उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिएंगी वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आपको वायर यानी कि तार दिखाई दे रहा है। एक हमें बैटरी चाहिएगी वो यहाँ से मिल जाएगी और ये एक बल्ब है। तो सबसे पहले हम बल्ब लेते हैं। ये हमारा बल्ब है जिसको हम ऑन करेंगे। इसके ये दो सिरे हैं। अब यहाँ पे एक बैटरी लेते हैं। इस बैटरी की सहायता से हम इस बल्ब को ऑन करेंगे। अब देखिए ये बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको हमने किसी प्रकार की विद्युत नहीं दी है। विद्युत यहाँ तक पहुँचे इसके लिए हमें इसको तार से जोड़ना होगा। तो हमें यहाँ पे तार लेने होंगे। तो इस तरीके से मैंने इसके एक सिरे को तार से जोड़ दिया है। थोड़ा सा तार और ले लेते हैं ताकि ये हमारी लंबाई यहाँ तक बन जाए और इसको फिर कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं हम बैटरी के साथ। तो एक तार और ये हमने जोड़ दिया। तो इस तरीके से हमारा एक तरफ का जो तार बनने की, जो तार के साथ बल्ब को जोड़ने की प्रक्रिया थी वो पूर्ण होती है। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे अब भी बल्ब नहीं जल रहा, इसका मतलब यहाँ पे परिपथ पूर्ण नहीं हुआ है। परिपथ पूर्ण होने का मतलब ये है कि इस बल्ब के दोनों सिरों में हम तार से बैटरी के साथ जोड़ दें ताकि इसमें से विद्युत बहने लगे। तो ये हम इसके दूसरे सिरे को जोड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये मैंने इसका जो दूसरा सिरा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो नीचे का हिस्सा होता है, आपने बल्ब देखा होगा उसमें नीचे का हिस्सा इसी तरह का होता है। तो ये नीचे का हिस्सा है इसका बल्ब का। तो ये है, और ये दूसरा जो साइड में ये इस तरह का नजर आता है जो सामान्यतया धातु का बना हुआ होता है वो है। अब हमें ये इस तरीके से हमने बना दिया। अब इसको इससे जोड़ें उससे पहले क्यों ना हम एक स्विच भी लगा लें। ये स्विच क्या करेगा? ये स्विच जो हम इसको जोड़ेंगे तो हमें ऑन ऑफ करने की जरूरत पड़ेगी, तो ये उसमें हमारी सहायता करेगा। तो इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग रहे तो इसके लिए मैं यहां से इस तरीके से बनाते हैं। चलिए, अब भी देखिए ये बल्ब ऑन नहीं हुआ है, यानी कि ये किसी प्रकार की रोशनी उत्पन्न नहीं कर रहा। अब ये रोशनी उत्पन्न करे उसके लिए जो ये स्विच है इसको हमें ऑन करना पड़ेगा। तो अब देखिए ये स्विच अभी ऑफ है, हम इस स्विच को ऑन कर देते हैं, देखते हैं तब। अब देखिए बल्ब के अंदर रोशनी देखी जा सकती है, इसके चारों तरफ रोशनी आ रही है। ये किरणें आपको जो दिखाई दे रही हैं ये उस रोशनी की किरणें हैं। तो यहाँ पे अब और आप देख रहे हैं ये गोल गोल चीजें जा रही हैं। ये क्या है? ये आवेश हैं। जो बैटरी आवेश देती है वो आवेश इस तार के अंदर से बहते हैं और इस प्रकार से यहाँ पे विद्युत के कारण रोशनी उत्पन्न होती है। अब मैं इस स्विच को ऑफ कर देता हूं तो आप देखेंगे फिर से बंद हो जाता है। इस स्विच को मैं ऑन कर दूंगा तो फिर से रोशनी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से एक ये सामान्य परिपथ है विद्युत को समझने का कि किस प्रकार से हम परिपथ बनाएं। इससे थोड़ा सा आगे और हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो ये बैटरी हमने लगाई है ये बैटरी क्या है। तो देखिए ये बैटरी है, ये वास्तव में यहाँ पे बहुत सारा विद्युत आवेश जो होता है वो इसके अंदर होता है और ये विद्युत आवेश भेजता है बल्ब की तरफ। आप देख रहे हैं ये बल्ब की तरफ आवेश जा रहा है और इस तरीके से ये बल्ब में से बहने पर यहाँ पे जो प्रकाश है वो उत्पन्न कर रहा है। आइए अब देखते हैं कि ये जो बैटरी है इसकी वोल्टता कितनी है। तो उसके लिए हमें एक वोल्ट मीटर की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो ये काला निशान, काला जो आपको सिरा दिखाई दे रहा है ये हम ऋण विभव के ऊपर लगाएंगे और जो लाल आपको यहाँ पे ये नोब दिखाई दे रही है इसको हम धन विभव के ऊपर लगाएंगे। ऋण विभव बैटरी के दो सिरे होते हैं, उनमें से एक ऋण विभव होता है और दूसरा धन विभव होता है। जिस पे अधिकांश इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऋण विभव है। तो यहाँ पे मैं इसको काले को बैटरी के ऋण विभव के साथ लगाता हूँ और यहाँ पे इस धन विभव को लगाते हैं। तो देखिए ये जो बैटरी है आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, ये 9 वोल्ट की विद्युत
उत्पन्न कर रही है, यानी कि इस जो बैटरी है इसके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 9 वोल्ट है। अब विभवांतर का रोशनी के ऊपर भी क्या कोई फर्क पड़ेगा? आइए इस चीज को भी समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पे वोल्टेज बदलने का प्रयास करते हैं। अभी तक यहाँ पे जो वोल्टेज थी उसका जो मान था वो 9 वोल्ट था, और अब हम इसको यहाँ से 9 वोल्ट से बढ़ाते हुए हम इसको बढ़ाते हैं, तो आप देखिए किरणें जो हैं वो भी बढ़ रही हैं। तो इस तरीके से, और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे गति भी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पे हम विभवांतर बढ़ाते हैं, वोल्टेज बढ़ाते हैं, वैसे वैसे प्रकाश ज्यादा उत्पन्न होता है। प्रकाश क्यों ज्यादा उत्पन्न होता है, उसके पीछे जो कारण है वो है यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस तार में से और उसके बाद जो बल्ब में से बह रहे हैं वो कहीं ज्यादा गति से बह रहे हैं। तो इस कारण से यहाँ पे ज्यादा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि विद्युत बल्ब कैसे जलता है, कैसे काम करता है। अब इस चीज को समझें तो यहाँ पे जो ये स्विच आपको दिखाई दे रहा है, ये स्विच आपके घर में जो स्विच लगे होते हैं उसका काम कर रहा है, और उस तरीके से वो बल्ब को ऑन करता है। जब आप स्विच को ऑन कर देते हैं तो विद्युत परिपथ पूरा हो जाता है और इस प्रकार से बल्ब जलने लगता है। बिजली ज्यादा यानी कि जो विभवांतर है या वोल्टेज है वो ज्यादा होती है तो वो ज्यादा तेज जलता है, और विभवांतर जब कम होता है तो वो कम तेज जलता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं विद्युत परिपथ को। आगे के वीडियोस में हम इसी तरह की और रोचक सामग्री बनाने का प्रयास करेंगे और उनसे हम अपने चारों तरफ के विभिन्न प्रकार के उपकरण और उनके काम करने के तरीकों के बारे में समझेंगे। अगर आपका भी कोई ऐसा सवाल है या आप भी चाहते हैं कि आपको किसी विशेष प्रकार के यंत्र के बारे में समझना है तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर लिखिए, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद।